नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे बुक की समरी जो ट्रेडिंग के कठिन से कठिन सिद्धांतों को बहुत ही आसान भाषा में समझाती है। वैसे आप थंबनेल से जान ही गए होंगे कि हम न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर बाय स्टीव बर्न्स बुक को समराइज करेंगे। आथर ने इस बुक को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। नंबर 1 साइकोलॉजी, नंबर 2 रिस्क, नंबर 3 मेथोडोलॉजी। इन्होंने साइकोलॉजी में 1 से 5 चैप्टर, रिस्क में 6 से 10 चैप्टर, मेथोडोलॉजी में 11 से 18 चैप्टर को कवर किया है। कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट छूटे ना, इसलिए हम इसे कई वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में साइकोलॉजी सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। आथर ने बहुत ही सरल भाषा में एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये कहानी है न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर की। कहानी की शुरुआत होती है न्यू ट्रेडर से। वह सुबह जगता है और बहुत ही उत्साहित रहता है ट्रेडिंग करने के लिए। वह अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और $10,000 वाले ट्रेडिंग अकाउंट को लॉगिन करता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और वह ट्रेड करने के लिए तैयार था। आथर आगे बताता है कि ऐसा नहीं है कि इसका यह पहला अकाउंट है। इससे पहले भी ये न्यूज़ और दूसरों की सलाह पे ट्रेडिंग कर चुका है। लेकिन जब उसमें हैवी लॉस हो गया तो उसे भुलाने के लिए उस अकाउंट को क्लोज कर एक नया अकाउंट खुलवा लिया। न्यू ट्रेडर अपने अकाउंट को कुछ महीनों में डबल करना चाहता है और फिर उसे डबल। वह कंपाउंडिंग का मैथमेटिक्स लगाता है। उसने कुछ महान ट्रेडरों की बुक पढ़ी है। वह ऐसा कर लेते हैं तो इसलिए मैं भी ऐसा कर लूँगा, ये सोच कर आगे बढ़ता है। दुर्भाग्यवश नया ट्रेडर ये नहीं समझ पाता कि महान ट्रेडर भी सफल होने से पहले बहुत सी कठिनाइयों और असफलताओं का सामना किया होगा। शुरुआत में कितने सारे 50% से ज़्यादा कैपिटल खो देते हैं और कितने शुरू में ही बैंकरप्ट हो गए, जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं किया। लेकिन नया ट्रेडर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता और वह ट्रेडिंग के लिए आगे बढ़ता है। वह थोड़ा बहुत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानता है, लेकिन यह ब्रोकर अकाउंट उसके लिए नया है और वह ट्रेडिंग के लिए तैयार है। और वह सोचता है कि एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो उसे उसके शुरुआती लक्ष्य तक पहुंचा सके। वह अपना पूरा कैपिटल उस स्टॉक पर लगाना चाहता था और 3 टाइम में ट्रेड करके उसे हर बार 26% का रिटर्न कमाना चाहता था। उसकी मैथ अच्छी थी और वह ट्रेडिंग को लॉजिक और मैथ का खेल समझता था। वह हमेशा कंपाउंडिंग रिटर्न को सोचकर कुछ ही दिनों में मिलीनियर बनने का सपना देखता था। सौभाग्य से महान ट्रेडरों में से एक रिच ट्रेडर उसी के शहर में रहता है। न्यू ट्रेडर उसके पास जाता है। हालांकि वह उनसे ट्रेडर बनने के बारे में पहले चर्चा कर चुका था। वह रिच ट्रेडर के घर पहुंचता है और रिच ट्रेडर उसे अंदर आने के लिए बोलता है। रिच ट्रेडर मुस्कुराते हुए पूछता है, जहाँ तक मुझे लगता है यह तुम्हारा पहला ट्रेडिंग अकाउंट है। मुस्कुराते हुए दोनों आगे बढ़े। रिच ट्रेडर कॉफ़ी का कप देते हुए न्यू ट्रेडर को कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। न्यू ट्रेडर बिना समय गंवाए पूछता है, मेरा प्लान है कि कुछ महीनों में अपने अकाउंट को डबल करके फिर से उसे डबल करने का। क्या मैं अगले साल तक $40,000 बना सकता हूँ? रिच ट्रेडर यह सुनकर मुस्कुराया और कॉफ़ी की चुस्की ली। तुम्हारा प्लान विश्व के टॉप ट्रेडरों में से एक है और यह न्यू ट्रेडर के लिए बहुत ही एग्रेसिव लक्ष्य है। न्यू ट्रेडर, मैं एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हूँ जो दोबारा डबल हो सके या 3 बार कंपाउंड होकर हर बार 26% का रिटर्न दे सके। रिच ट्रेडर इस नौजवान के जोश और जुनून को समझ सकता था। रिच ट्रेडर ने सिर हिलाया, चश्मा निकालकर आँख मींची और कहा, अच्छा। बिल्कुल यह संभव था उन विशेष दिनों में जब 20s की बुल मार्केट चल रही थी या 90s के दिनों में इंटरनेट स्टॉक जैसे सिस्को, गूगल, एप्पल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन आज जो स्टॉक है वो एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। उनसे इतना उम्मीद करना नाइंसाफ़ी होगी। अगर तुम अच्छे ट्रेडिंग प्लान और सही समय पर एंट्री और एग्जिट लेने में सफल होते हो तो तुम अकाउंट को डबल कर सकते हो। अब रिच ट्रेडर अपने चश्मे को दोबारा पहनता है। वह देखता है कि न्यू ट्रेडर का एक्सप्रेशन कन्फ्यूजन में बदल गया था। न्यू ट्रेडर, आपके अनुसार इस साल केवल 200% रिटर्न ही निकाल पाऊंगा।
रिच ट्रेडर, इस साल इस बात की अधिक संभावना है कि तुमसे लॉस ही होगा। न्यू ट्रेडर हड़बड़ाया, मैंने इसलिए नया खाता नहीं खुलवाया कि मैं लॉस करूं, मेरा एक ही उद्देश्य है, जीतना। रिच ट्रेडर ने आंख भरी और कहा, लगातार आपकी इनकम हो इससे पहले मार्केट आपको बहुत कुछ सबक सिखाएगा। अगर आप शुरुआत में ही अच्छा पैसा बना लेते हो तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि फिर आपको बड़े लॉसेस का सामना आगे जाके करना पड़ सकता है। न्यू ट्रेडर, क्या हमें कुछ बड़ा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? रिच ट्रेडर, नहीं, तुम्हें धीरे धीरे धनी होने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें लंबे समय तक लगातार इनकम हो ऐसा कुछ करना चाहिए। ट्रेडर के रूप में तुम्हारा पहला काम मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाना, ना कि प्रॉफिट। न्यू ट्रेडर, ठीक है, अगर हम एक ट्रेडिंग प्लान के साथ काम करते हैं तो हम कितनी रिटर्न की आशा कर सकते हैं? रिच ट्रेडर, वास्तव में एक अच्छा ट्रेडर 10 to 25% या उससे कुछ अधिक कमा सकता है। कुछ स्पेशल सालों में यह 50% या उससे अधिक कमा सकता है, लेकिन यह रेयर होता है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि पहले साल लॉस ही होता है, लेकिन ट्रेडर इसमें बहुत कुछ सीखता है। तुम्हें उस लॉस को ट्यूशन फीस की तरीके से लेना चाहिए। न्यू ट्रेडर ग्रोथ को लेकर डिसपॉइंटेड फील करता है और पूछता है, तो क्या आपको लगता है कि मेरे 50% यानी $5,000 इस साल कमाना नामुमकिन है? रिच ट्रेडर उसकी भावनाओं को एक बुक की तरह पढ़ सकता था। रिच ट्रेडर ने कहा, सभी नए ट्रेडर अपने आप को स्पेशल समझते हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उस 1% की श्रेणी में आते हो जो ऐसा किए हैं, लेकिन क्या तुम 99% ट्रेडर्स को अपने काम से हरा पाओगे? न्यू ट्रेडर ने कहा, बिल्कुल, मैं ऐसा करूंगा, और वह चला जाता है। कहानी अगले भाग में कंटिन्यू रहेगी। ऑथर महान ट्रेडर जेसी लिवरमोर की एक कोट्स को बताता है, पीपल हु लुक्स फॉर इजी मनी invariably pay for the privilege of proving conclusively that it cannot be found on this earth। यानी जो लोग आसान पैसे की तलाश में रहते हैं उनका पैसा तलाश में ही खर्च होगा, क्योंकि यह इस धरती पर संभव नहीं हो सकता। आगे इस चैप्टर के निष्कर्ष के ऑथर बताता है कि मैं बहुत से प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर और मनी मैनेजर से मिला। सबकी एक ही राय थी कि हम एक अच्छा वार्षिक रिटर्न निकाल सकते हैं अगर हम एक अच्छी स्ट्रेटजी को अनुशासित ढंग से पालन करें। सवाल यह पैदा होता है कि क्या न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर की बात को मानेगा? क्या वह अपनी मकसद में कामयाब होगा? क्या उसे वह स्टॉक मिलता है जिससे वह पैसा डबल कर सकेगा? इन सवालों के जवाब के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।